अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माज़ असलम और आप देख रहे हैं माज़ असलम यूट्यूब चैनल। आज के इस दौर में जहां साइंस टेक्नोलॉजी पर उबूर हासिल कर रही है, इंसानी ज़रूरियात के हर पहलू पर सोचती है। जैसे पहले के दौर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हॉर्स या कैमल को ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और फिर जैसे जैसे वक्त जिद्दत इख्तियार करता गया, इंसानी मखलूक का सफ़र करना और भी आरामदेह होता जा रहा है, जिसमें बाईसाइकिल, बाइक्स, कार, ट्रेन और बोट्स वगैरह शामिल हैं। इवन इंसानी साइंस ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि दिनों वाला सफ़र जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने के दौरान लगता था, अब वो सफ़र फ्लाइट के ज़रिए चंद घंटों में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक माज़ असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हम में से कुछ लोग जो ट्रैवल सिकनेस का शिकार होते हैं और उनके लिए ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल और तकलीफ अमल हो जाता है। यह अक्सर गाड़ियों में सफ़र करते हुए, समंदर पर और हवा में रहते हुए हो सकता है, और इस बीमारी को मोशन सिकनेस भी कहा जाता है। मोशन सिकनेस वो बीमारी है जो ट्रैवलिंग के दौरान पेट में दर्द, मतली, उल्टी वगैरह का सबब बन सकती है। मोशन सिकनेस दिमाग के जरिए नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ रास्तों बशमूल अंदरूनी कान, आँखें और बॉडी की सरफेस पर टिश्यूज के जरिए फील की जाती है। असल में जब आपके होशो हवास में कंफ्यूजन होती है तो उस वक्त आपको मोशन सिकनेस होती है। हरकत की बीमारी की अलामात उस वक्त जाहिर होती है जब मरकजी असाबी निज़ाम को मुतज़ाद पैगामात वसूल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कार या कश्ती में बैठा है तो उनके कान ऊपर नीचे और दाएं बाएं की हरकत को महसूस करते हैं, लेकिन उनकी आंखें एक जगह साकिन मंजर देख रही होती हैं और आपकी अंदरूनी कैफियत कुछ और ही महसूस कर रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपका दिमाग मिले जुले सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाता। यही वजह है कि आपको चक्कर आने लगते हैं और इसमें उल्टी और मतली वगैरह भी महसूस होती है। हरकत की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए एक डॉक्टर अलामात के बारे में पूछता है और मालूम करता है कि आमतौर पर इस मसले की क्या वजह हो सकती है, जैसे कश्ती में सवार होना, हवाई जहाज और कार वगैरह में ट्रैवल करना। मोशन सिकनेस को डायग्नोस करने के लिए आमतौर पर किसी लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। मोशन सिकनेस की अलामात आमतौर पर उस वक्त रुक जाती हैं जब आपकी हरकत बंद हो जाती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफ़र ख़त्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक अलामात का शिकार रहते हैं। ज़्यादातर लोग जिनको पास्ट में हरकत की बीमारी हुई हो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं कि अगली बार इसे कैसे रोका जाए। आमतौर पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि गाड़ी की विंडो सीट के पास बैठें। ऐसे करने से आपका तवाज़ुन बरकरार रहेगा और अंदरूनी कैफियत को बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर आप रात में सफ़र कर रहे हों या फिर बगैर विंडो वाली ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हों, जैसे कि अमूमन एरोप्लेन वगैरह में होता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अपनी आंखें बंद कर लें या फिर एक झपकी लगा लें। ऐसा करने से आपकी आंखें और कान बाहर होने वाली चीज़ों और वाक़यात से महफूज रहेंगे। अच्छा, आमतौर पर यह भी देखा गया है कि ट्रैवल के दौरान कुछ लोग चिंगम भी खाते हैं। अगर आप भी ट्रैवल सिकनेस का शिकार हैं तो आपको भी ट्रैवल करने के दौरान चिंगम ज़रूर खानी चाहिए और कोशिश करें कि विंडो सीट के पास बैठें ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके और इस बीमारी के असरात कम से कम हों। सो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माज़ असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।